Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammars at खैरा। आप सबके लिए मैं आज एक नया बैच लेकर के आया हूँ। स्पोकन का एक नया फैक्ट लेकर के आया हूँ, जो नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, बिल्कुल नया है आप सबके लिए। देखो लिखा है नो यूज। नो यूज का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है या बेकार है। इस प्रकार के सेंटेंस, जब इस प्रकार का सेंटेंस में भाव प्रकट होता है, सेंस निकलता है, तो अक्सर विद्यार्थी क्या होता है, सेंटेंस को बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करें, कैसे हम इसे बनाएं। और इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए वे बार बार सोचते रहते हैं कि मैंने सबसे पहले मैं किसको रखूं, यानी नो यूज़ के बाद किसका प्रयोग किया जाता है। V1 का प्रयोग किया जाता है, V2 का प्रयोग किया जाता है, V3 का प्रयोग किया जाता है, V4 का प्रयोग किया जाता है या V5 का प्रयोग किया जाता है। यह उनके मन में अक्सर सवाल उठते रहते हैं, क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आई रिपीट नाउ, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नो यूज के बाद कभी भी, यानी कि V2, V3, V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑलवेज किया जाता है क्या, V4 का प्रयोग किया जाता है, आई मीन जेरेंट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो टॉकिंग करते समय, बात करते समय आप हमेशा केयर करेंगे कि आप कभी भी नो यूज के बाद V2, V1, V2, V3 एंड V5 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी करेंगे V4 का प्रयोग करेंगे, आई मीन जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ओर नजर डालते हैं, देखते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है इट्स नो यूज प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। V1 प्लस ING का मतलब वही होता है जेरेंट फॉर्म। V1 प्लस ING का मतलब ही होता है जेरेंट। क्या होता है, जेरेंट। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि आप V4 का इस्तेमाल करेंगे, जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूं। तुमसे बात करना ही बेकार है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। आई रिपीट नाउ, तुमसे बात करना ही बेकार है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। अगला है ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच। इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच। यानी इस प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है, देखिए क्या करा है। तुमसे बात करना ही बेकार है, आप लिखेंगे इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच। इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच। आई थिंक आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात बताऊं ना, मेरी वीडियो आपको पसंद आए या न आए, यदि लाइक हो तो लाइक करिएगा, नहीं लाइक आ रहा है तो तुरंत डिसलाइक पे आप बटन दाबिएगा, डिसलाइक दाबिएगा। और कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि दिस वीडियो इज नॉट लाइक, दिस वीडियो इज नॉट लाइक। आप ऐसा कह सकते हैं एब्सोल्युटली। आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करिए, आप मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कमेंट बॉक्स पे, बिल्कुल नहीं। ऐसा सभी कहते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आज से आप मेरी वीडियो को लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, बिल्कुल नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस फैक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि यह शब्द आपको स्पीकिंग करने के लिए काम में आएगा। यह शब्द आपके लिए एग्जाम देने के पैटर्न में काम देगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि नो यूज के बाद हमेशा V1, V2, V3 एंड V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि नो यूज यानी कि V1, V2, V3 एंड V5, नो यूज आफ्टर नो यूज आफ्टर नो यूज। अंडरस्टैंड। तो अब ध्यान रखना होगा, मैंने 2 सेंटेंस दिया, दोनों सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आपको। अब मैं आगे चलता हूं। अगला देखिए, इसमें अगला दे रहा है एग्जाम्पल, ध्यान समझिएगा। अगला एग्जाम्पल है आप सबके लिए, अगला लिखिएगा। अगला है कि झूठ बोलना ही बेकार है। क्या है, झूठ, ध्यान समझिएगा। हमने लिखा झूठ बोलना ही बेकार है। झूठ बोलना ही बेकार है, या ऐसा कह सकते कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या बनाएंगे, इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई। इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई। अंडरस्टैंड। हमने कहा झूठ बोलना ही बेकार है, तो आपने क्या लिखा, इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई। अगला है प्यार करना ही बेकार है। क्या है, प्यार
करना ही बेकार है, प्यार करना ही बेकार है। अब ध्यान रखिए, इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाएं क्या, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज डूइंग लव, बट यहां पर देखिए लव क्या हो गया, एज ए नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन। बेटा ध्यान रखना होगा, लव के साथ आईएनजी नहीं लगता है, अंडरस्टैंड। तो यहां पर मैंने क्या कहा, इट्स नो यूज डूइंग लव, इट्स नो यूज डूइंग लव, अंडरस्टैंड। आई रिपीट नाउ, मैंने कहा झूठ बोलना ही बेकार है, इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई। प्यार करना ही बेकार है, इट्स नो यूज डूइंग लव, इट्स नो यूज डूइंग लव, अंडरस्टैंड। अच्छी तरह से आई होप दैट आप मेरी वीडियो को समझ रहे होंगे, आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूं ना कि यदि आपको अंग्रेजी सीखना है ना, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अंग्रेजी सीखने से, आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। इस दुनिया में अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं चाहता हूं कि यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग। आप यह न सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से, आपको अंग्रेजी बोलना आप चाहते हैं, आप ट्राई करिए, आप छोटे छोटे शब्दों को बोलने का कोशिश करिएगा, बिल्कुल आप अंग्रेजी बोल जाएंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा तो उस दिन मैं YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं अशोक सर हूं, आपको मैं बार बार मैं कहता हूं कि आपको वीडियो को पॉज करके देखिए, जूम करके देखिए, आपको अच्छे अच्छे फैक्ट में लेकर के आता हूं। मैं कई बार कहा हूं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल है गाली देना बेकार है। क्या है, गाली देना बेकार है। तो आप बनाएंगे क्या, देखिए सेंटेंस में आप तुरंत सेंटेंस बना लेंगे, गाली देना बेकार है, अंडरस्टैंड। तो आप क्या बनाएंगे, इट्स नो यूज एब्यूजिंग, इट्स नो यूज एब्यूजिंग। मैंने कहा आप बनाएंगे सेंटेंस, हमने कहा गाली देना बेकार है, गाली देना बेकार है। आप तुरंत ट्रांसलेट कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के आप तुरंत बना दिए, इट्स नो यूज एब्यूजिंग, इट्स नो यूज एब्यूजिंग, अंडरस्टैंड। देखो कितना आसान हो जा रहा है ना, बना पा रहे हैं ना, बिल्कुल आप हंसते हुए आप खेलिए। आपको अंग्रेजी से खेलना मैं सिखा दूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना। फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है। हमने कहा फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है। अब आप इस प्रकार के सेंटेंस को तुरंत बनाइए। क्या बनाएंगे, इट्स नो यूज है ना वाचिंग, इट्स नो यूज वाचिंग मूवीज, इट्स नो यूज वाचिंग मूवीज। देखो मैंने बनाया ना, इट्स नो यूज वाचिंग मूवीज। याद रखना है, सी के साथ आईएनजी नहीं लगता है, अंडरस्टैंड। आप इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।